हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिराग्स मारिया डीबी डीबीए ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑटो बैकअप स्क्रिप्ट लिखेंगे डेटाबेस बैकअप को शेड्यूल करने के लिए मारिया डीबी में। जो मेरा जितना भी डेटाबेसेस रहेगा मारिया डीबी में वो सिंगल फाइल में मेरा बैकअप कर देगा। तो इसको हम लोग देखेंगे उबंटू सर्वर 24.04 एलटीएस में। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम यहाँ दिखाए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस में चलेंगे एंड हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एंड हम लोग शेड्यूल करेंगे डेटाबेस बैकअप को यूजिंग cron जॉब। सो पार्ट वन, इंस्टॉल MariaDB इन उबंटू सर्वर 24.04 LTS। तो सबसे पहले हम लोग उबंटू 24.04 LTS सर्वर लेते हैं। सो मेरा सर्वर ऑलरेडी रनिंग है। सर्वर हम लोग का रन कर रहा है VMware वर्क स्टेशन में 24.04 LTS। तो इसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो cmd SSHDPT मेरा यूजर है 192.168.224.129। ये मेरा सर्वर आईपी है। पासवर्ड जब हम इंस्टॉल कर रहे थे जो तब पासवर्ड डाले थे, पासवर्ड को देते हैं, इंसर्ट करते हैं। सो हमारा सर्वर एक्सेस हो गया। आईपी है सो 24.04 LTS सर्वर है एंड हम लोग का आईपी एड्रेस है 192.168.224.129। साइड बाई साइड इसको ले लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहले हम लोग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का यहाँ पर हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो स्टेटस इनएक्टिव है। हम लोग अलाउ करते हैं एसएसएच के लिए क्योंकि हमको एसएसएच हमें एक्सेस चाहिए एंड यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं 3306 जो MariaDB का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अगर अदर सर्वर से हम एक्सेस अभी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर करेंगे तो हमें ये पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, तभी हम एक्सेस कर सकते हैं अदर पोर्ट से। अब हम लोग फायरवॉल को इनेबल कर लेते हैं। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो स्टेटस। तो ये 22 पोर्ट ये सब एक्सेस अलाउ है। ठीक है, 22 3306 TCP 22 SSH के लिए हम लोग ये करते हैं, एक्सेस अलाउ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम को अपडेट करते हैं एंड अपग्रेड करते हैं क्योंकि हमको सिस्टम जो है वो अप टू डेट चाहिए। तो sudo apt अपडेट। sudo apt अपग्रेड परमिशन यस दे देते हैं। सो अगर आप बहुत दिन से अपडेट एंड अपग्रेड नहीं किए हैं देन थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। अब हम क्या करते हैं, MariaDB को इंस्टॉल करते हैं। सो sudo apt इंस्टॉल MariaDB हाइफन सर्वर हाइफन वाई, यस परमिशन दे दिए। सो हमारा MariaDB इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं MariaDB वर्जन। सो MariaDB हमारा MariaDB वर्जन 15.1 डिस्ट्रिब एंड 10.11। अब नेक्स्ट हम लोग अपना MariaDB जो है इंस्टॉलेशन उसको सिक्योरिटी स्क्रिप्ट चला के हम लोग उसको सिक्योर कर लेते हैं। सो करेंट पासवर्ड नहीं है, सॉकेट यस कर देते हैं। रूट चेंज रूट पासवर्ड यस। एनोनिमस यूजर रिमूव यस। disallow root login remotely yes, and remove test databases yes, and reload the privileges. So thanks for using MariaDB। so ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको इनेबल कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। इनेबल इसलिए करते हैं जब भी मेरा सिस्टम बूट करे तो ऑटोमेटिक MariaDB मेरा स्टार्ट हो जाए। एंड अभी स्टार्ट कर लिए। अब हम लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MariaDB मेरा
एक्टिव एंड रनिंग है। नेक्स्ट हम लोग लॉगिन कर लेते हैं MariaDB में, MySQL -u रूट -p। हम लॉगिन किए, हम पासवर्ड चेंज कर लेते हैं रूट का लोकल होस्ट के लिए। जो भी हमारा चेंजेज हुआ उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई चेंजेस के लिए हम लोग लिखते हैं प्लस प्रिविलेजेस। अब हम लोग एग्जिट एग्जिट कर लिए। अब हम लोग ट्राई करते हैं MySQL -u रूट -p। सो एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल होस्ट। सो हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हमने पासवर्ड डाला था admin@123, जो यहाँ पर पासवर्ड हमने सेट किया। तो हम लॉगिन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्रिएट डेटाबेस, हम लोग टेस्ट डेटाबेसेस बना लेते हैं। यूज टेस्ट DB, एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय, जिसमें आईडी हम लोग इंटीजर लिए हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लिए और इसको प्राइमरी की कंसिडर किए हैं। नेम वेरिएबल कैरेक्टर 100, नॉट नल, डिपार्टमेंट वेरिएबल, सैलरी डेसिबल, क्रिएटेड एट में करंट टाइम स्टैम्प जो होगा सर्वर का वो हम लोग। तो हमारा टेबल बन गया। अब कुछ डेटा इंसर्ट कर ले रहे हैं। कमांड सिंपल है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, चाहे नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। क्योंकि आईडी तो मेरा ऑटो इंक्रीमेंट है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, तो बाकी चीज़ों को हम इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेटा पॉपुलेटेड है कि नहीं। देखिए हम लोग को 5 नंबर तक डेटा पॉपुलेटेड है, डिपार्टमेंट आ गया, सैलरी आ गया, ओके, एंड क्रिएटेड ऑन टाइम स्टैम्प भी आ गया। अब इसी तरह हम लोग अब और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें जब बैकअप लेंगे तो मल्टीपल डेटाबेसेस हमारा सिंगल फाइल में बैकअप हो जाएगा। तो यूज कर लेते हैं। पहले हम लोग टेस्ट DB यूज कर रहे थे, अब टेस्ट DB 2 यूज कर रहे हैं। तो कस्टमर्स, हम लोगों ने और एक टेबल बनाया कस्टमर्स। अब इसमें हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो हमारा 5 रो यहाँ भी इंसर्टेड हो गया। हम लोग एग्जिट करते हैं। अब पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रोसेस देखेंगे कि कैसे बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बैकअप हम लोग एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिसमें हम लोग बैकअप को सेव करेंगे। एंड यहाँ chon ओनरशिप दे देंगे उस फ़ोल्डर को, कि MySQL का ओनरशिप दे देंगे। एंड chmod चेंज मोड दे देंगे 700, रीड राइट का परमिशन दे देंगे, रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर होस्ट, मतलब सुपर यूजर। सो हम लोगों ने ये बना लिया। अब क्रिएट द बैकअप स्क्रिप्ट। सो हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाने sh फाइल बना लेते हैं सेल स्क्रिप्ट के लिए, एंड उस कोड को, बैकअप कोड को डाल देते हैं। सो इस कोड को एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग। सो ये बैश स्क्रिप्ट है। वेरिएबल्स बैकअप डायरेक्टरी, अभी हम लोगों ने जो डायरेक्टरी बनाया उसका पाथ यहाँ पर डाल दी। डेट, हम लोग चाह रहे हैं कि हर डेट टाइम के साथ मेरा बैकअप बने, जब भी बैकअप बने उसमें डेट एंड टाइम मेंशन हो, कि मेरा बैकअप ओवरराइट ना हो एंड रिप्लेस ना हो। बैकअप फाइल, सो बैकअप डायरेक्टरी स्लैश, ये मेरा बैकअप फाइल का नाम है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रूट मेरा यूजर है, आप अगर अदर यूजर से भी ले रहे हैं तो उस यूजर को यहाँ देना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा रूट यूजर है एंड पासवर्ड है। तो बैकअप कमांड, तो बैकअप कमांड में MySQL डम -u यूजर -p मेरा पासवर्ड, एंड ऑल डेटाबेसेस एंड बैकअप फाइल। तो एक ऑल डेटाबेसेस हम लोग बैकअप फाइल के साथ ले रहे हैं। कंप्रेस द बैकअप, सो gzip बैकअप फाइल, ओके। सो हम लोग जो बैकअप फाइल बन रहा है यहाँ पर, जो बैकअप फाइल बना वो फाइल को हम जिप कर लिए।
एंड रिमूव द बैकअप ओल्डर देन 7 डेज। आपका रिक्वायरमेंट जितना हो, रिटेंशन पॉलिसी जैसा हो, उसके हिसाब से आप बैकअप को ओल्डर देन जितना दिन होगा उसको आप रिमूव कर सकते हैं। सो फाइंड द बैकअप डायरेक्टरी एंड यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट डॉट, हम लोग यहाँ जो एसक्यूएल एक्सटेंशन डाले हैं, यहाँ पर जीप के बाद जो एक्सटेंशन आएगा एसक्यूएल डॉट जी जेड, उसको हम लोग टाइम चेक करेंगे, 7 डेज से जो ज़्यादा होगा उसको रिमूव कर देंगे। तो ये मेरा बैकअप। नेक्स्ट हम लोग करते हैं उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं। अब इस पर्टिकुलर पाथ में चलते हैं। हमारे पास कोई भी बैकअप अभी नहीं है, तो cron जॉब जॉब शेड्यूल कर लेते हैं हम लोग, इसको ओपन कर लेते हैं नैनो में। स्क्रिप्ट को डालें। एक बार हम टाइम देख लेते हैं, तो टाइम हो रहा है 7:44। सो 46 में हम इसको ये कर देते हैं, 7:46। सो इस cron जॉब को रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट, तो जॉब को हम लोग रिस्टार्ट कर दिए। एलएल करके देखते हैं, हमारे पास बैकअप एक भी नहीं है। मीनवाइल हम एक मैनुअल बैकअप बना लेते हैं। तो इसको लिस्ट करके देख लेते हैं कि मेरा सेव हुआ है कि नहीं प्रॉपर। यह लास्ट में है, एंड हम इसको एक मैनुअल बैकअप बना लिए। एलएल के एक बैकअप हम लोग का बना हुआ है। ओके, अब वेट करते हैं तो टाइम का 12 some more seconds। सो 46 जैसे ही होगा हमारा बैकअप बनेगा, उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो 46 पार हो गया। अब एलएल करके देखते हैं तो मेरा और एक बैकअप बन जाता है। अब देख सकते हैं 7:46 में ऑटोमेटिक मेरा बैकअप बन गया। तो आप टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, 7 o'clock, 2 o'clock, जस्ट लाइक 2 o'clock लिखा हुआ था। आपको अदर वो टाइम देना है तो कोमा दे डाल के आप सेमी यहाँ पर डाल सकते हैं। जस्ट लाइक 8:46 में भी बैकअप बनाना है, 9:46 में भी बनाना है, तो इस तरह का हम लोग दे सकते हैं पर्टिकुलर। सो जॉब शेड्यूलिंग आप देख लीजिएगा, जस्ट लाइक यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, मिनट्स, आवर, डे ऑफ द मंथ एंड मंथ, वीक। तो इस तरह का बैकअप दे सकते हैं। सो अब बैकअप जो है मेरा, एक बैकअप को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि दोनों डेटाबेस मेरा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो गंजीप MariaDB 46। सो ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया। ये मेरा 500 KB के आसपास है, ये 2.4 MB के आसपास है। ओके, सो मेरा एक्सट्रैक्ट फाइल जो है वो बड़ा होगा क्योंकि ये जिप फाइल है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या डेटा है। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट करके देख लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा यहाँ पर करेंट डेटाबेस टेस्ट डीबी, एंड इसका जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल बनाने का कोड, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एंड उसमें जो डेटा है वो डेटा भी यहाँ पर इंसर्ट करने का कोड है। एंड नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पर मेरा
टेस्ट DB2 जो हम लोगों ने बनाया था दूसरा डेटाबेस, उसका भी डिटेल है। उसमें जो कस्टमर हम लोग का टेबल था उसको बनाने का कोड, एंड उसमें जो हम लोग डेटा डाले थे वो डेटा भी हमारा यहाँ पर है, क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल फाइल में लोग दोनों डेटाबेस को बैकअप ले लिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कैसे हम लोग शेड्यूल करेंगे ऑटो बैकअप स्क्रिप्ट को MariaDB सब डेटाबेस के लिए, जितना भी डेटाबेस वहाँ रनिंग है उसके लिए, एंड बैकअप मेरा सिंगल फाइल में हो जाए, और OS मेरा रहेगा Ubuntu 24.04 LTS। सो आपको कोई डाउट है तो आप YouTube वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड फॉलो द प्रोसेस जो भी हमारा वीडियो में दिखाया गया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द मोर वीडियोज। डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। होप दिस विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग।